Hello everyone, class 7 science. So students, we already have covered many topics in chapter 9. So our next topic is how is soil formed, यानी कि soil कैसे बनता है. We know that soil is formed from the weathering of the parent rocks and the texture of soil depend upon the parent rocks only. हमारे लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि वेदरिंग क्या होता है और पेरेंट्स रॉक क्या होता है. जैसे कि हमको पता है जो सॉयल का फॉर्मेशन होता है रॉक्स की वेदरिंग से होता है, यानी कि रॉक्स के चट्टानों के टूटने से जब वो टूटते हैं छोटे छोटे पीसेस में उसको वेदरिंग कहा जाता है. और सॉयल का टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स रॉक पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स रॉक यानी जिस चट्टान से टूटकर मिट्टी बन रही है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है. दिस प्रोसेस टेक टाइम, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, मे बी 100 ईयर्स भी लग सकता है. एंड देन द फाइन सॉइल इज़ फॉर्म, और उसके बाद 100 सालों के बाद, ये लंबे टाइम के बाद 100 सालों के बाद फाइन सॉइल यानी कि महीन मिट्टी हमें मिलती है. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन द सॉइल इज़ जनरली नॉन पोरस इन नेचर. सॉइल फॉर्मेशन की पहली स्टेट में क्या होता है, जनरली जो सॉइल होती है नॉन पोरस, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं. छोटे छोटे छिद्र मतलब छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे क्या होता है एयर का ट्रांसफॉर्मेशन, एयर का एक्सचेंजमेंट होता है सॉइल्स के थ्रू. तो जब फर्स्ट स्टेज में सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जनरली जो सॉइल होती है वो नॉन पोरस होती है, उसमें कोई पोर्स नहीं होते, छेद नहीं होते. देन इट टर्न्स इनटू सॉइल हैविंग एयर एंड वाटर इन द पोर, और जब धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट होने लगती है तो उसमें धीरे धीरे पोर्स पाए जाने लगते हैं, जिससे हवा और वाटर का क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक्सचेंजमेंट होना रहता है. वी कैन डिफाइन सॉइल एज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर होती है. बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज के पार्टिकल के बेस्ड पे, और टेक्सचर ऑफ सॉइल्स, इसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है. तो पहला हमारा है बेड रॉक, सेकेंड बेड रॉक, थर्ड बेड रॉक, फोर्थ बेड रॉक. तो पहला हमारा है वेदरिंग बिगेन डिस्टिंग्विश बेड रॉक. आप देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 4 स्टेप्स में क्या किया गया है, सॉइल की फॉर्मेशन की प्रोसेस दिखाई जा रही है. पहला है वेदरिंग बिगेन डिसइंटीग्रेशन बेड रॉक, यानी जो बेड रॉक होता है उसका टूटना. बेड रॉक बिगेन्स टू डिसइंटीग्रेट. फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, बेड रॉक जो होती है सबसे, सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा था ना कि बेड रॉक सबसे लास्ट में पाया जाता है. तो वही बेड रॉक क्या होता है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, यानी टूटना शुरू होता है. सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर फैसिलिटेट फर्दर डिसइंटीग्रेटेड. ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि एयर वाटर, ये सब क्या करते हैं सॉइल के डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं. थर्ड नंबर में क्या है, मिनरल फ्रेगमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल ह्यूमस हॉरिजॉन ए और सी है. आप देख रहे हो वाटर पिकुलेट हॉरिजॉन फॉर्म में होने लगता है. फिर डीपर प्रोफाइल मोर ह्यूमस थिकर हॉरिजॉन, फोर्थ नंबर में आप देख रहे हो ग्रेटर प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हो 4 स्टेप्स में सॉइल का फॉर्मेशन होता है. डायग्राम में आप देखिए. फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ सॉइल. टाइप्स ऑफ सॉइल आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर 4 टाइप्स की सॉइल्स को दिखाया गया है, क्ले, लूम, सैंड, स्लिट, है ना. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल. वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 तरह की सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला हमारा है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल यानी जिसको हम बालू कहते हैं. सैंडी सॉइल हैज़ अ बिग पार्टिकल दैट हैव अ लार्ज स्पेस बिटवीन देम. सैंडी सॉइल जो होती है उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है ना. द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर फिल्ड विद एयर, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको एयर से भरा जाता है. हैंस सैंडी सॉइल्स आर कॉल्ड वेल एरिएटेड सॉइल. तो हम कह सकते हैं सैंडी सॉइल जो होती है वेल एरिएटेड सॉइल होती है. एरिएटेड मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें हवा का एरिएशन बना रहता है, हवा का ट्रांसफॉर्मेशन बना रहता है, ईजिली ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस होने के कारण वाटर कैन ईजिली पेनिट्रेट. आपने देखा होगा बालू में पानी आप डालते हो तो बालू जल्दी से उसको सोख लेता है ना, गहराई तक गीला कर देता है. लेकिन आप देखिए जो सैंडी सॉइल होती है वो पानी को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता है ना. बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस, इसमें क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स में लार्ज स्पेस पाया जाता है, हवा ज़्यादा होती है, इसलिए पानी जो होता है ईजिली इसमें से क्या हो जाता है, होल्ड नहीं होता है.
हैंड सैंडी सॉयल आर लाइट एरिएटेड एंड ड्राई इन नेचर, इसलिए सैंडी सॉयल हल्की होती है, लाइट एरिएटेड होती है और ड्राई नेचर की होती है। सैंडी सॉयल लैक मच न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कमी होती है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। हैंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर आपका आता है क्लेई सॉयल, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल, ये इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इनमें लेस स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। सिंस देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने के ना कारण क्लेई सॉयल जो होता है वेल एरिएटेड नहीं होता है सैंडी सॉयल की तरह। वेल एरिएटेड मतलब समझ रहे हैं ना आप, दो पार्टिकल्स के बीच में हवा का आदान प्रदान होना। इनमें सैंडी सॉयल में ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, लेकिन सैंडी में क्लेई में बिल्कुल नहीं होता, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। A teeny gap between the particles allow absorption of water in the clay soil easily. गैप होता है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा टिनी पार्टिकल्स में ग्रीप होता है जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्प्शन के लिए अलाउ करते हैं। दे आर एबल टू होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड करने में एबल होते हैं। हैंस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट काइंड्स ऑफ प्लांट, और ये इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ में कई तरह के प्लांट्स की ग्रोथ को ये सपोर्ट करते हैं। अब आता है लूमी सॉयल। लूमी सॉयल कंटेन अ सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। लूमी सॉयल में क्या होता है, सिमिलर अमाउंट में यानी कि बराबर मात्रा में बड़े और छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी सॉयल एंड स्लिटी सॉयल, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो लूमी सॉयल होता है वो सैंडी, क्लेई और स्लिटी सॉयल का कॉम्बिनेशन होता है। दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस ही पाया जाता है। They can hold water in appropriate amount and therefore support the growth of plant, और ये appropriate amount में वाटर को होल्ड करता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। They are also called the agriculture soil. लूमी सॉइल को एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहा जाता है बिकॉज इसमें फर्टिलिटी एप्रोप्रिएट टेक्सचर होते हैं। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई pH लेवल। दोनों तरह की यानी कि तीनों तरह की सॉइल्स में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें कैल्शियम्स पाए जाते हैं और हाई pH लेवल होता है। अब आता है स्लिट सॉयल। द स्लिट सॉयल पार्टिकल आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सैंडी सॉयल बट लार्जर देन द क्लेई सॉयल। स्लेट सॉयल के पार्टिकल कैसे होते हैं, सैंडी सॉयल से छोटे होते हैं लेकिन क्लेई सॉयल से बड़े होते हैं, यानी कि दोनों के बीच की साइज होती है। स्लेट सॉयल कैन होल्ड वाटर ऑफ सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वांटिटी। ये क्या करता है, पानी को कुछ देर तक होल्ड कर लेता है क्योंकि ये काफ़ी फाइन क्वालिटी का होता है। दे आर जनरली फाउंड नियर वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर बैंक एंड लेक्स। जो स्लिट सॉइल्स होते हैं ज़्यादातर नदियों के किनारे, वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हाई फर्टाइल होते हैं ये, हैंस दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दे आर ऑफ्टन मिक्सड विद अदर सॉयल टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। इसको हम दूसरी तरह की सॉइल्स के साथ मिक्स करके इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में पार्टिकल साइज इन सैंड, स्लिट एंड क्ले। सैंड के पार्टिकल्स आपको ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, उनमें गैपिंग भी ज़्यादा है ना। ये 0.05 mm से लेकर 2 mm तक की पार्टिकल की साइज़ होती है। अब आता है स्लिट। स्लिट में आप देखिए दोनों तरह की, इसमें भी गैपिंग नहीं है ना। इसमें पार्टिकल की साइज़ 0.002 mm, 0.0 mm। अब क्ले में क्या होता है, क्ले में आप देख सकते हो 0.002 mm। सो पार्टिकल साइज इन सैंड, स्लिट एंड क्ले। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ सॉयल के बारे में पढ़ा, सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स रीड एक बार ज़रूर इसको रीड करिएगा, जहाँ समझ में ना आए आप पूछ सकते हो। ओके, अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।